एंटर बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। कटरीना और सलमान के रिश्ते तो हर कोई डिस्कस करता है, पर पहली बार कटरीना कैफ ने सलमान खान से अपनी दोस्ती का मीडिया में खुलासा कर दिया। बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कटरीना ने मान लिया है कि सलमान खान न सिर्फ उनके फ्रेंड हैं, बल्कि उनके 4 AM फ्रेंड हैं। यानी कटरीना को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो सीधे सलमान को ही फोन लगाती हैं, और सलमान तो फिर सलमान है। जब भी उनसे पूछा जाता है कि उनकी फिल्म के लिए किस एक्ट्रेस को साइन करना है, तो उनकी जुबान पर एक ही नाम आता है, और वो है कटरीना कैफ। इनफैक्ट दबंग के लिए भी सबसे पहले सलमान कटरीना को ही लेना चाहते थे, लेकिन दबंग में हीरोइन का रोल देखते हुए कटरीना ने खुद ही मना कर दिया। और जब बारी सलमान की एक और फिल्म बॉडीगार्ड की आई, तो भी सलमान ने कटरीना का ही नाम सजेस्ट किया। इसलिए मीडिया में ये खबर सबसे पहले आई थी कि कटरीना बॉडीगार्ड की लीड हीरोइन होंगी, लेकिन बाद में शायद कटरीना के इंसिस्ट करने पर ये रोल करीना को ही चला गया। युवराज के फ्लॉप होने के बाद कटरीना और सलमान दोनों ने ये तय कर लिया है कि वो दोबारा रूटीन लव स्टोरी साथ नहीं करेंगे। कटरीना आगे कहती हैं कि सलमान और वो दिन में एक बार SMS करके हालचाल जरूर पूछते हैं। पिछले साल कटरीना जब हॉस्पिटलाइज थी, तब भी सलमान उनके साथ ही थे। शायद इसीलिए सलमान जब जूम के स्टूडियो में आए थे, तो कटरीना से ब्रेकअप की खबरों का उन्होंने जमकर मजाक उड़ाया था। जल्दी शादी कर लो, कैटरीना तो आपके हाथ से छूटी गई है, कहीं जरीन भी जल्दी से जल्दी ना छूट जाए। अब चलो कैसा पता है कि छुट्टी के लिए छुट्टी है? अकेले अकेले क्या करेगा यार, इतने साल बहुत हो गया। अकेले नहीं है भैया। और कटरीना ने भी मजाक में कह दिया था, If Salman Khan has said he's single, I've also said I'm single. कमिंग अप, सलमान के कौन से अवार्ड को कंगना ने किया एक्सेप्ट? शाहरुख खान और अक्षय कुमार आ रहे हैं एक साथ एक ही फिल्म में, क्योंकि न्यूज आई है कि साजिद अपनी आने वाली फिल्म में दोनों को एक साथ कास्ट करेंगे। पिछले दिनों मीडिया में चल रही शाहरुख और अक्षय कुमार की दोस्ती की स्टोरी अब कमर्शियलाइज हो रही है, एंड ये करने वाले हैं साजिद खान। वही साजिद जिन्होंने अपनी फिल्म हे बेबी में SRK और अक्षय से मस्त कलंदर पर डांस करवाया था, और अब डांस के बाद साजिद तैयार हैं दोनों को एक साथ अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए। I would love to. Maybe someday when I have the right script which suits both of them, and both of them have very strong fan bases because both of them are big superstars all over the world. So it would be only justified to do a script which makes both fan bases very happy. I would love to do that. That's my dream project. वैसे शाहरुख खान अक्षय से पिछले 6 महीनों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश तो कर ही रहे थे। अपेरेंटली उन्होंने गिफ्ट की अक्षय को एक एक्सपेंसिव वॉच, जिसे भले ही बाद में डिनाई भी कर दिया। फिर वो उनके टीवी शो के सेट्स पर भी जा पहुंचे, एंड नाउ वी सी व्हाई। बट साजिद, लगता है अभी इन दोनों सुपरस्टार्स के फैंस को थोड़ा वेट करवाएंगे। One is a sequel to Houseful, which is going to be larger, bigger, much funnier. The other one is a film for Mr. Vashu Bhagnani, which is a revenge drama. It's not a comedy. साजिद की बातों से इतना तो साफ है कि उनका मूड इस फिल्म में अक्षय और SRK को एक साथ लेने का है। कमिंग अप, अक्षय कुमार क्यों करना चाहते हैं इंटरनेशनल फिल्म में काम? न्यूज आई है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट धोबी घाट के लिए एक गाना गा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज फिल्म में आमिर अपनी सिंगिंग का कमाल बेटर हाफ किरण राव के कहने पर दिखा रहे हैं। आमिर खान धोबी घाट में लेकर आए हैं आपके लिए कई सरप्राइजेस। पहला सरप्राइज, फिल्म के लीड रोल में खुद आमिर खान, और दूसरा सरप्राइज, एक्टिंग के अलावा आमिर फिल्म में गा रहे हैं गाना भी। इस गाने के लिरिक्स हैं, दिल तड़प तड़प के कह रहा है। ये वही सॉन्ग है जिसे डेकेड्स पहले दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था, और अब इसे फिल्माया जाएगा आमिर खान की एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग स्किल्स के साथ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आमिर किसी फिल्म में गाना गा रहे हैं। इससे पहले आमिर ने फिल्म गुलाम के लिए आती क्या खंडा लगाया, तो फिल्म तारे जमीन पर के लिए बम बम बोले। फिल्म मेला में 2000 जमाना आ गया सॉन्ग को गाने वाले भी आमिर खान ही थे, और फिल्म मंगल पांडे में भी आमिर ने अपनी मूंछों के साथ साथ सिंगिंग का दम दिखाया था। कमिंग अप, हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आमिर ने की कौन सी स्क्रिप्ट फाइनल? इमरान खान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, जिससे दीपिका बहुत सैड है, क्योंकि वो कर रही हैं इमरान को मिस। दीपिका पादुकोण मिस कर रही हैं। अरे हम रणबीर कपूर की बात नहीं कर रहे, हम सिद्धार्थ मालिया की बात भी नहीं कर रहे, हम तो इनकी बात कर रहे हैं। दरअसल इमरान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, और यही वजह है कि दीपिका उन्हें अब मिस कर रही हैं। We miss you. पर ये क्या, इमरान ने बड़ी बेरुखी से दीपिका से ये कह दिया। Keep missing me हो गया, it's permanent. लगता है दीपिका को ये बात फील ना हो जाए, इसीलिए दूसरे इवेंट्स में इमरान दीपिका को पैम्पर करते दिख रहे हैं। कभी पॉपकॉर्न ऑफर कर रहे हैं, तो कभी कुछ और। I
Item numbers. Well, I've been offered, yeah, lately. I would love to, yeah, why not? ये चित्रांगदा नहीं मुन्नी का क्रेज बोल रहा है, क्योंकि मलाइका अरोरा की तरह अब चित्रांगदा भी मुन्नी बनकर बदनाम होना चाहती हैं। After Malaika, this Munni wants to be बदनाम now. बॉलीवुड में लिमिटेड फिल्म्स करने वाली चित्रांगदा को अब मिल रहे हैं ढेर सारे आइटम नंबर्स के ऑफर। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान चित्रांगदा ने अपने मुन्नी बनने की चाहत का किया कन्फेशन और बता दिया है कि इसके लिए उनके पास ऑफर्स भी हैं और आइटम नंबर्स करने का मूड भी। Item numbers. Well, I've been offered, yeah, lately. I would love to, yeah, why not? चित्रांगदा ही क्यों, मुन्नी की इतनी बदनामी देखकर तो बॉलीवुड की तमाम बॉम्बशेल्स का मन ऐसे ही ठुमके लगाने के लिए मचल गया है। लेकिन चित्रांगदा ने कर ली है पूरी तैयारी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, सिर्फ जूम को एक्सक्लूसिवली बताया है अपने दिल की बात। हालांकि चित्रांगदा ने अपने प्रोजेक्ट से पर्दा तो नहीं हटाया, पर उनकी माने तो ये लटके झटके मुन्नी की ही तरह होंगे और वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो अपने आप को उस लेवल तक ले जा सके जहां मुन्नी यानी मलाइका पहुंची हैं। I have to gradually reach there, you know. It's like you graduate to do Munni. I have to graduate to get there. Coming up, डस्की गर्ल चित्रांगदा का एलिगेंट फोटोशूट। जिस अवार्ड को सलमान ने लेने से इनकार कर दिया, वही अवार्ड कंगना रनौत खुशी खुशी लेने जा रही हैं। रिपोर्टेडली कंगना को हेलो अवार्ड्स के लिए चुना गया है बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर। फॉरगेट शाहरुख, आमिर और अक्षय, सलमान का छोड़ा हुआ अवार्ड जा गिरा है कंगना रनौत की झोली में। जूम ने आपको सबसे पहले बताया था कि सलमान ने उन्हें मिलने जा रहे एंटरटेनर ऑफ द ईयर के अवार्ड को ठुकरा दिया है, लेकिन जिसे सलमान ने ठुकराया उसे कंगना गले लगाने जा रही हैं, वो भी सलमान की जगह हेलो अवार्ड्स में बेस्ट एंटरटेनर बनकर। अब जब सलमान की जगह कंगना को मिल ही रहा है ये अवार्ड, तो ये जाहिर है कि कंगना को कंसिडर किया गया होगा टॉप लीग ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स में, जिसमें सलमान के साथ शामिल हैं आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स। और अब कंगना भी इन्हीं सितारों की बराबरी पर आ गई हैं बेस्ट एंटरटेनर के अवार्ड के लिए हाँ कहकर। कंगना तो फिलहाल इंडिया में नहीं है, पर उनके पब्लिसिस्ट कंफर्म कर रहे हैं ये खबर। Kangana is receiving Hello Magazine's Entertainer of the Year award and she will also be coming to India to receive it. Well, this also comes as a surprise क्योंकि कैंगी बेबी ने 2009 से अब तक दी हैं सिर्फ 2 हिट फिल्म्स, एक राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज और दूसरी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। और एक बात, कंगना से पहले इस अवार्ड के लिए दबंग सलमान खान को चुना गया था और उनके मना करने के बाद ही मिलने जा रहा है कंगना रनौत को ये अवार्ड। बेस्ट एंटरटेनर बनी कंगना, किस फिल्म में आइटम सॉन्ग करके करेंगी ऑडियंसेस को एंटरटेन। पापा पंकज कपूर ने शाहिद कपूर के लुक को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि मीडिया ने बाकी लुक्स की तरह उनका ये लुक भी कर लिया शटरबग्स में कैप्चर। हमने आपको प्लैनेट बॉलीवुड में दिखाया था कि कैसे पापा पंकज कपूर ने शाहिद को घर पर कैद कर लिया है ताकि उनका लुक ऑडियंस तक फिल्म के रिलीज होने से पहले ना पहुंचे, लेकिन ये लुक भी हो गया है आउट। ये देखिए, ये है शाहिद कपूर का नया लुक, सिंपल सोबर शॉर्ट है। इट सीम्स कि ये शाहिद कपूर का आर्मी ऑफिसर लुक है जो उनके फिल्म मौसम के लिए सिलेक्टेड 6 लुक्स में से एक है। वेल, शाहिद का ये लुक मीडिया के कैमरे में तब कैद हुआ जब शाहिद मुंबई के सबर्बन हॉस्पिटल में शूट कर रहे थे। वेल, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शाहिद अपने लुक को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस छुपा न पाए। वैसे फिल्म मौसम के लुक को शाहिद तब भी छुपाते फिर रहे थे जब वो अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा के साथ दबंग देखने गए थे, बट वी कॉट हिम। इसके अलावा अनजाना अनजानी की स्क्रीनिंग के वक्त भी शाहिद के अनजान लुक से जूम नहीं आपकी जान पहचान कराई थी। शादी के लिए एक्साइटेड विवेक को उनकी ही शादी में आने वाले मेहमानों का नहीं पता। सवाल पूछने पर वो मम्मी पापा का फोन नंबर देने लगते हैं। क्या विवेक अभी भी है ममा's बॉय? I'll give you my dad and mom's number. आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए। ये पापा से पूछने की बात विवेक ने तब कही जब हमने उनसे उनकी ही शादी में आने वाले मेहमानों के बारे में पूछ लिया। I'll give you my dad and mom's number. विवेक, आपके मम्मी पापा से जब हम पूछेंगे तब पूछेंगे, पहले आप ये बताइए कि आप शादी की तैयारियां कब से शुरू कर रहे हैं? मंडे मॉर्निंग मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई एम disappearing. Oh, Vivek is going to disappear. जब हमने ये सुना तो we decided to find out who all are in the guest list before he disappears. मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, मॉम एंड डैड ने इनवाइट किया है, लेकिन सभी को इनवाइट किया, I'm sure. We hope विवेक आपके सभी में बच्चन और खान भी इंक्लूडेड होंगे। I'll give you my dad and mom's number. आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए। ओहो, विवेक, अब तो शादी हो रही है, अब तो बड़े हो जाइए। रावण के फेलियर ने अभिषेक बच्चन को तोड़ दिया है। अभिषेक ने अब जाकर न सिर्फ ये बात कबूल की है बल्कि ये भी मान लिया है कि उनके लिए काफी टफ रहा कॉन्फिडेंस रीगेन करना।
रावण के बॉक्स ऑफिस पर ढेर होते ही अभिषेक बच्चन भी हो गए थे ढेर। इतने बड़े फेलियर के सदमे से उबरने में अभिषेक को कितना वक्त लगा होगा? 1 तो नहीं बल्कि पूरे 4 महीने, क्योंकि अब जाकर अभिषेक ने कॉन्फिडेंस रीगेन किया है। अब वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपनी फिल्म के इस फेलियर को। Devastating and painful. It destroyed me. पहले भी अभिषेक ने रावण को लेकर अपना पेन बताया था, लेकिन तब तक अभिषेक इसे ऑडियंस के सामने एक अच्छी फिल्म के फेल होने का दुख बता रहे थे। However, I respect the audience's judgment, but the press still keeps throwing failures in our faces. Even 6 months down the line, that's our life. लेकिन इस बार ये दर्द पूरा का पूरा बाहर आ रहा है और ये इशारा कर रहा है कि फिल्म का हिट होना एक एक्टर के लिए कितना जरूरी है। न्यूज आई थी कि नो प्रॉब्लम के लिए वाका वाका गर्ल शकीरा आइटम सॉन्ग करेंगी, लेकिन अब न्यूज ये है कि इस आइटम सॉन्ग को शकीरा नहीं कंगना और सुष्मिता करेंगी। पिछले दिनों अनीस बाज़मी की अपकमिंग फिल्म नो प्रॉब्लम लाइमलाइट में थी एक आइटम नंबर को लेकर, जिसमें और कोई नहीं बल्कि शकीरा वाज ऑल सेट टू ग्रूव। जब हमने फिल्म के प्रोड्यूसर अनिल कपूर से इस बात का कॉन्फर्मेशन चाहा था, तो अनिल प्रेफर नॉट टू रिप्लाई टू आवर SMS। बट अब आ गया है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि न्यूज आई है कि अब वही आइटम नंबर कंगना और सुष्मिता एक साथ करने जा रही हैं। द सॉन्ग विल बी एन आउट एंड आउट आइटम नंबर एंड सुश एंड कंगना विल सेट द डांस फ्लोर ऑन फायर। गाना कोरियोग्राफ करेंगे अहमद खान एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज फिल्म के एक्टर्स संजय दत्त, अनिल कपूर और सुनील शेट्टी भी इस आइटम सॉन्ग में डांस फ्लोर शेयर करेंगे। Time now to show you a special report. शाहरुख खान बर्लिन में रावण का शूट कर रहे हैं और बर्लिन से खबर आई है कि शाहरुख ने एक स्टंट करते हुए गाड़ी इतनी तेजी से चलाई कि उनकी गाड़ी से 2 कैमरे टूट गए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज फ्रॉम बर्लिन, शाहरुख ने फाइनल टेक देने से पहले इस सीन की प्रैक्टिस भी की, लेकिन फाइनल टेक देते हुए शाहरुख इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आगे 2 कैमरे उन्हें कवर कर रहे हैं। शाहरुख की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कैमरे के साथ हो गए उनकी गाड़ी की टक्कर। वेल, अब तक न्यूज ये है कि शाहरुख तो सेफ हैं, लेकिन वो कैमरे चकनाचूर हो गए जो शाहरुख के इस सीन को कवर कर रहे थे। बता दें कि ये शाहरुख का रावण के लिए पहला स्टंट नहीं है। इससे पहले भी शाहरुख बर्लिन में 300 फीट ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा चुके हैं। अक्षय कुमार अपने फ्रेंड के लिए एक कनेडियन फिल्म में कैमियो रोल करने जा रहे हैं। अक्षय का इस इंटरनेशनल फिल्म में काम करने के पीछे क्या इरादा हो सकता है? इंटरनेशनल फेम या फिर फ्रेंडशिप? अक्षय कुमार एक कनेडियन फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म को अक्षय के दोस्त अजय वीरमानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का नाम है ब्रेकअवे और इस फिल्म से अजय वीरमानी अपने बेटे विनय को लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म को ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले, इसके लिए प्रोड्यूसर अजय वीरमानी ने अपने दोस्त अक्षय कुमार का एक कैमियो रोल रखा है। और बता दें आपको कि अक्षय अपने इस रोल में सुपरस्टार अक्षय ही बनकर आएंगे। लेकिन क्वेश्चन इज, जहाँ अक्षय को बॉलीवुड की फिल्मों से बिल्कुल फुर्सत नहीं है, वहीं अक्षय क्यों करना चाहते हैं इस इंटरनेशनल फिल्म में काम? इसकी वजह अक्षय की प्रोड्यूसर अजय वीरमानी से दोस्ती है या फिर प्लैनेट बॉलीवुड की वो स्टोरी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक फॉरेन कपल ने अक्षय को नहीं पहचाना और अक्षय से ही पूछ लिया था कि कौन हैं आप। वेल, रीजन जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब बॉलीवुड के खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। डस्की ब्यूटी चित्रांगदा ने खोले अपने बॉयफ्रेंड्स और ज्वेलरी ऑब्सेशंस के कई राज जब उन्होंने किया एक एलिगेंट फोटोशूट। चित्रांगदा सिंह को ये पोजेस देते हुए तो हमने एक्सक्लूसिवली कैच कर ही लिया है, लेकिन वी नो कि चित्रांगदा को इस ब्राइडल लुक में देखकर उनके फैंस के दिल में हजारों ख्वाहिशें आएंगी ही। बट टू बिगिन विद, लेट्स स्टार्ट विद चित्रांगदा's obsession for jewelries, जो हमें इस फोटोशूट में भी नजर आया। यूँ तो खुद चित्रांगदा ज्वेलरीज को लेकर दीवानी हैं, पर अफसोस अब तक उनको किसी भी दीवाने ने ज्वेलरी नहीं गिफ्ट की। I had no rich boyfriends, no. I didn't get any jewelry. चित्रांगदा यहाँ पर 2 डिफरेंट लुक्स में नजर आईं। पहले अवतार में जहाँ उन्होंने अपने बालों को ज्वेलरी से सजाया, वहीं दूसरे में ऑर्नामेंट्स भी बने उनकी शान। एक नई रेंज है जो रूपा बोरा ने डिजाइन करी है। इट्स ओल्ड टाइम, क्लासिक, टाइमलेस काइंड ऑफ क्वालिटी टू इट। टू बी प्रिसाइज, चित्रांगदा ने इस शूट के लिए निकाले पूरे 7 घंटे। क्या इतना पेशेंस है चित्रांगदा में? Actually, if you're enjoying it, it's great fun. But of course, if you're not having such a good time and it's not a good day, तो फिर पेशेंस लेवल्स हैव टू बी वेरी गुड एक्चुअली। पेशेंस की बात तो हो गई। वेल, चित्रांगदा ने अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक और फैक्ट रिवील किया, यही कि उनके हैं 2 एड्रेसेस। Well, I'll give you 2 addresses, so I'll make sure that I will get your letters, no problem. No, well, I'm staying here in Bombay quite a lot now. Frequency has increased so much. जैसे भी काम increase होएगा, I will keep coming back.
I have a place here as well. संजय दत्त को पार्टनर 2 में लाने की तैयारी चल रही है। डायरेक्टर डेविड धवन चाहते हैं कि सलमान खान गोविंदा स्टारर पार्टनर 2 में संजय दत्त भी शामिल हो जाएं। सलमान खान और गोविंदा तो पहले ही पार्टनर्स हैं, पर अब जब डायरेक्टर डेविड धवन पार्टनर 2 लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रिपोर्टेडली वो चाहते हैं कि संजय दत्त भी इस सीक्वल में शामिल हो जाएं। डेविड इज वेरी फॉन्ड ऑफ संजू बाबा। दोनों साथ साथ काम कर चुके हैं शादी नंबर 1 और चल मेरे भाई जैसी फिल्मों में। और रिसेंटली जब उन्होंने संजय से इंटरेक्ट किया रास्कल्स के लिए, तो डेविड को लगा कि क्यों ना संजय को पार्टनर 2 के लिए कास्ट कर दिया जाए। वैसे भी सलमान और गोविंदा पहले ही लीड रोल्स में हैं। ऐसे में पॉसिबिलिटी इसी बात की है कि संजय दत्त के लिए डेविड क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रे साइड वाला रोल। जैसे ही डेविड को संजय के लिए ऐसा कैरेक्टर मिल जाएगा, वो फिल्म के प्रोड्यूसर सोहेल खान से इस बारे में बात भी कर लेंगे। हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आमिर खान ने आखिर अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए स्क्रिप्ट फाइनल कर ही ली है। कौन सी है ये स्क्रिप्ट? Have been hearing a lot of scripts and I think I have found something that excites me. बस इतना ही रिवील किया आमिर ने अपनी अगली फिल्म को लेकर कि उन्हें मिल गई है एक एक्साइटिंग स्क्रिप्ट। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आमिर अपने परफेक्शन के मुताबिक 3 इडियट्स के बाद 1 साल का ब्रेक पूरा होने से पहले ही अपनी अगली फिल्म तय कर लेना चाहते हैं। आमिर ने पिछले 20-25 दिनों कई स्क्रिप्ट्स पढ़कर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी, पर आमिर अपनी अगली फिल्म के लिए जितने तैयार थे उससे भी कहीं ज्यादा तैयार बैठे हैं इंडस्ट्री के तमाम नामी डायरेक्टर्स, जो कई दिनों से आमिर को नरेट करने में लगे हैं अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अनुराग कश्यप ने आमिर को बॉम्बे वेलवेट की कहानी सुनाई, तो सरफरोश में आमिर के साथ काम कर चुके डायरेक्टर जॉन मैथ्यू मथन आमिर के पास लेकर आए सरफरोश 2 का आइडिया। वहीं आदित्य चोपड़ा ने भी आमिर से मुलाकात की धूम 3 के लिए, और राजकुमार संतोषी भी लेकर गए थे आमिर के पास अपनी एक बेहद इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। अब इसमें से आमिर को किसकी स्क्रिप्ट पसंद आई या नहीं, ये तो आमिर ही जाने, लेकिन आमिर ने इतना इशारा जरूर कर दिया कि उन्हें मिल गया है कुछ एक्साइटिंग। Time to show you short and crispy PB shots. अक्षय कुमार ने कई बार रियल लाइफ में डॉग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। मार दूंगा आज इसको मार दूंगा, इसकी नस्ल ही बस। पर रियल लाइफ में जब अकी के पेट्स पर आंच आई तो उनका दिल दुख गया। रिपोर्टेडली अकी ने अपने पेट डॉग और उसके पपी को लुक आफ्टर करने के लिए जिन लोगों को हायर किया था, वो भी इन पेट्स के साथ करने लगे अकी की रियल लाइफ कैरेक्टर्स जैसा बिहेव। और जब अकी को ये बात पता चली तो उन्होंने न सिर्फ उनके पेट्स को मिसट्रीट करने वालों की खबर ली, बल्कि बाकी लोगों को भी अपने पेट्स को दूसरों के भरोसे ना छोड़ने की सलाह दे दी।